नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लंबी रहने वाली है और आप चैनल पर बने रहिए। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी भी कंप्यूटर को नियंत्रित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुदेशों द्वारा किसी भी कंप्यूटर को नियंत्रित किया जा सकता है। इंस्ट्रक्शंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारण का प्रतिचित्रण किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंपाइलर द्वारा भंडारण का प्रतिचित्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टच स्क्रीन। इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी में निहित होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। रैम, रोम, पी रोम सभी ये कंप्यूटर डिवाइस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस का फुल फॉर्म बताना है आपको। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? तो फ्रेंड्स, कैश मेमोरी होती है जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर अकेले बिंदु को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पिक्सल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर के मुख्य घटक आपस में कम्युनिकेशन करते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टम बस द्वारा आपस में कम्युनिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स घटक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें VLSI यूज होता था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आप इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स घटक थे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BPS का फुल फॉर्म बताना आपको। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिट्स पर सेकेंड। ऑप्शन सी, बिट्स पर सेकेंड BPS का फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंकड़ा प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सिलिकॉन चिप को कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जो सिलिकॉन चिप होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर में सिलिकॉन चिप लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM PC और उसके क्लोन किससे संबंधित थे? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है यहाँ पे कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर थे ये। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये भी फोर्थ जनरेशन के थे। जब PC चालू किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम चलता है? फ्रेंड्स, जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो उसमें सबसे पहले बायोस, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, उसमें प्रोग्राम शुरू होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CPU का कार्यकारी क्षेत्र आपको बताना है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसका मुख्य कार्य होता है एक्यूमुलेटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज़ नॉट इन OSI मॉडल? फ्रेंड्स, आपको बताना है जो OSI मॉडल है, नेटवर्किंग लेयर में जो OSI मॉडल है उनमें से कौन सी लेयर यहाँ पे नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेट लेयर। फ्रेंड, जो OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। इनमें से इंटरनेट लेयर कोई भी लेयर नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv4 एड्रेस है? तो फ्रेंड्स, बताना है जो IPv4 स्टैंडर्ड है इसमें कितने बिट्स का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 बिट्स का IP एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP के लिए कौन सा पोर्ट नंबर प्रयुक्त होता है? फ्रेंड, जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है उनमें उसका पोर्ट नंबर आपका ऑप्शन ए 80 होता है। 80 पोर्ट नंबर प्रयुक्त होता है। OSI मॉडल की कौन सी परत डायलॉग नियंत्रण एवं टोकन प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेशन लेयर इसके लिए उत्तरदायी होती है। DHCP का आपको फुल फॉर्म बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डायनामिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक कंप्यूटर नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी में होगा यदि। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। इसका राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी, सभी कंप्यूटर्स एक केंद्रीय बिंदु से जुड़े होते हैं स्टार टोपोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस FDDI एक उदाहरण है? फ्रेंड्स, ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, टोकन रिंग्स में FDDI
प्रयुक्त होता है। फ्रेंड जो FDDI है ये उदाहरण है आपका टोकन रिंग्स का। डेटा लिंक परत में त्रुटि पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चक्रीय अतिरिक्तता की जांच हेतु। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। NIC का आपको फुल फॉर्म बताना है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जो हमारे नेटवर्किंग में प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। स्विच निम्नलिखित में से संबंधित हैं। फ्रेंड जो स्विच यूज होते हैं ये हमारे कौन सी लेयर में है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डेटा लिंक लेयर में स्विच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फाइल वायरस अपने आप को जोड़ता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। असीमित कुंजी क्रिप्टोग्राफी में निजी कुंजी को रखता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सोर्स फाइल के साथ। ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रिसीवर के साथ। असीमित कुंजी क्रिप्टोग्राफी में निजी कुंजी को रिसीवर के साथ रखता है। URL का फुल फॉर्म बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, आप उसको नोट कर लीजिए। डिजिटल सिग्नेचर है, ये क्वेश्चन भी ग्रुप सी में पूछा गया था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन डिजिटल सिग्नेचर में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टॉप लेवल डोमेन्स एक्सेप्ट वन। फ्रेंड्स जो डोमेन लेवल यहाँ पे .com, .com, .edu, .org ये सारे डोमेन हैं, जबकि .army एक डोमेन नेम नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड। जो वेबसाइट का पहला पेज को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स ये होम पेज होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रोटोकॉल का प्रयोग एक मशीन से दूसरी मशीन को ईमेल संदेश स्थानांतरित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, SMTP। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 31वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें विभिन्न प्रकार के वेब पेज संचय किए जाते हैं वो कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये कहलाता है वेब सर्वर के नाम से जाना जाता है। इस ईमेल एड्रेस में ABC क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, आपको ईमेल एड्रेस में बताना है ABC यहाँ पे क्या डिनोट करता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूज़र नेम को जब हम भी लिखते हैं, जैसे अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं, उसमें फर्स्ट जो सेक्शन होता है वो यूज़र नेम का होता है, और उसके बाद जिस भी कंपनी का वो मेल है, जैसे Gmail यहाँ पे है, और .com ये .com यहाँ पे फ्रेंड्स ये डोमेन नेम है। गूगल है, गूगल एक सर्च इंजन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउज़र का मुख्य कार्य होता है। तो फ्रेंड्स जो ब्राउज़र मुख्य कार्य करता है HTML इंटरप्रेट करना, जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है उसको इंटरप्रेट करता है, उसकी व्याख्या करता है, ब्राउज़र का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रुटि सूचित करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ICMP इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP एक प्रोटोकॉल है जो करता है। तो फ्रेंड जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेब पेज को ब्राउज़र में स्थानांतरित करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलनेट है। फ्रेंड्स जो टेलनेट होता है, टेलनेट एक रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें हम रिमोट लॉगिन कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रोटोकॉल वेबसाइट ब्राउजिंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एक बहुत बड़ी स्मृति का भ्रम। जो आभासी स्मृति मेमोरी होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉब प्रस्तुति एवं जॉब पूरा करने के मध्य विलंब को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, टर्न अराउंड टाइम। इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मॉड्यूल जो CPU के नियंत्रण को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर द्वारा चुने हुए प्रोसेस को देता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्पैचर। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रक्रियाओं के मध्य स्पेस निर्धारित करने के लिए प्रतिस्थापन को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर स्वैपिंग इसको कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर मुख्य मेमोरी में हमेशा रहता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लोडर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोग्राम विच मर्ज मैनी ऑब्जेक्ट मॉड्यूल इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए, लिंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS-DOS का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो MS-DOS का फुल फॉर्म फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सिंगल यूज़र
ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा किसी जॉब को प्रोसेस करने में किया लिया गया समय कहलाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्जीक्यूशन टाइम हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कंप्यूटर द्वारा जॉब प्रोसेस करने में लिया गया समय एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। एक ट्रांसलेटर जो हाई लेवल भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, जो ये भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ट्रांसलेटर कार्य करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, वह कहलाता है आपका कंपाइलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। जो कंपाइलर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सोर्स प्रोग्राम किस भाषा में लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर का सोर्स प्रोग्राम लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कंप्यूटर सबसे पहले चालू करते हैं या दोबारा प्रारंभ करते हैं तो एक निरपेक्ष लोडर एग्जीक्यूट होता है, उसको क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, बूट स्ट्रैप लोडर इसको कहते हैं। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्ट्रॉज ब्रेकिंग एल्गोरिदम करता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिरोध बचाव के लिए ये उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक या अधिक फाइल से एक विशिष्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग को ढूंढने के लिए कौन सा MS DOS कमांड प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कमांड एक बार ही किसी डायरेक्टरी तथा उसके सभी सूची को मिटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये कमांड पूछ रखी है फ्रेंड्स यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डिलीट ट्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है JPEG का फुल फॉर्म बताना फ्रेंड। जो हमारे मोबाइल फ़ोन में जो पिक्चर होती है उसका एक्सटेंशन होता है JPG और BPV, बिट मैप BMP, दो फाइल्स होती हैं। तो आपको JPG का फुल फॉर्म बताना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG का फुल फॉर्म होता है। मिडी का आपको फुल फॉर्म बताना है। मिडी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन सी हो जाएगा 55 क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी कौन सी लोकप्रिय डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम नहीं है ये है आपका ऑप्शन सी, लोटस एमी प्रो डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम नहीं है। जबकि एडोब पेज मेकर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, क्वार्क एक्सप्रेस, ये तीनों आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम है। और ऑप्शन सी, लोटस एमी प्रो इसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिट इमेजेस बनाने या संशोधित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंट प्रोग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोस्टर इमेजेस को यह भी कहा जाता है। जो रोस्टर इमेजेस का दूसरा नाम है बिट मैप इमेज के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरल ड्रॉ एग्जाम्पल है फ्रेंड। जो कोरल ड्रॉ होता है वो एग्जाम्पल है आपका ग्राफिक्स सूट का एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज किसका एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड जो माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज होता है ये आपका वेब पेज संपादक का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेस डाटाबेस में डाटा अंकित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डेटा सीट क्यू का प्रयोग इसमें उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेस में टेक्स्ट फाइल साइज है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। जो MS एक्सेस होता है उसमें जो टेक्स्ट फील्ड साइज जो डिफ़ॉल्ट में प्रयुक्त होता है वो इसका राइट आंसर होता है 50 कैरेक्टर का ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशनल स्कीमा में प्रत्येक पटल को फील्डों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डोमेन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट क्रम में डाटा स्थापित करने को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉर्टिंग्स कहलाते हैं फ्रेंड्स। सॉर्टिंग, बबल सॉर्टिंग है सॉर्टिंग, ये अब डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़े होंगे, कंप्यूटर साइंस की पार्ट है ये। रिलेशनल कैलकुलस क्या है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अब प्रक्रियात्मक भाषा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ER आरेख में एट्रीब्यूट्स को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाकार, ओवल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस सिस्टम की संरचना में बाह्य स्तर है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी,
व्यू लेवल जो होता है वो डेटाबेस सिस्टम की संरचना में बाह्य स्तर है। ईआर मॉडलिंग टेक्निक क्या है? ईआर मॉडलिंग टॉप डाउन अप्रोच को दर्शाती है। ईआर मॉडलिंग डेटा इंटीग्रिटी का तात्पर्य आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डेटा की शुद्धता। रिलेशनल डेटाबेस का घटक नहीं है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हायरार्की, इसका आंसर हो जाएगा। एक्सेस डेटाबेस की फाइल का विस्तार होता है, आपको एक्सटेंशन बताना है इसका। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी .mdb। इनमें से किस एसक्यूएल क्वेरी का प्रयोग डेटाबेस से टेबल व उसके डेटा हटाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रॉप टेबल का प्रयोग इसमें होता है। निम्नलिखित में से कौन एग्रीगेट फंक्शन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विकल्प द्वारा डेटाबेस में संशोधन नहीं किया जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉर्टिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ यूनिकोड? यूनिकोड आपको बताना है क्या होता है। तो यूनिकोड होता है फ्रेंड्स, ये करेक्टर इनकोडिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द लिंक URL इन HTML? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, HREF। तो फ्रेंड्स ये HTML लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज के क्वेश्चन है, तो इनको हम यहाँ पे छोड़ लेंगे, हम मेन क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML कौन सी एक मार्कअप भाषा नहीं है लेकिन मार्कअप भाषाओं को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त एक भाषा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, SGML। कोई भी मार्कअप लैंग्वेज नहीं है। वर्तमान दस्तावेज व लिंक दस्तावेज के बीच संबंध बनाने के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, REL। HTML का आपको फुल फॉर्म बताना है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए उचित HTML टैग निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बी। डेटाबेस के आर्किटेक्चर को देखा जा सकता है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 3 स्तर पे देखा जा सकता है। रिलेशनल मॉडल में कॉर्डिनलिटी क्या कहलाती है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, टपल्स की संख्या को ये दर्शाती है। रोस्टर एक समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 89 है, रोस्टर एक समानार्थी शब्द है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मैट्रिक्स। ग्राफिक्स निम्नलिखित में से गतिशीलता होती है उसे अक्सर कहते हैं, तो इसे कहते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर एनिमेशन इसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 90 क्वेश्चन जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड थे। ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम में पूछे गए हैं और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ये डेटा एंट्री ऑपरेटर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं, इसका पार्ट 2 है जो बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको शुरू करते हैं। ट्रोजन हॉर्स है, तो फ्रेंड जो ट्रोजन हॉर्स है वो एक ऐसा कोड अंश है जो अपनी फाइल का दुरुपयोग करता है। फ्रेंड्स ये वायरस का फॉर्म है जो जो कंप्यूटर को हार्म पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले टास्क पर स्विच करने के लिए विंडोज़ में निम्न बटन दबाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑल्ट टैब शॉर्ट की है जिसमें हम किसी भी टास्क को स्विच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बेसिक कंप्यूटर को क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान से देखिए, ये आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इमेज का फाइल नेम एक्सटेंशन नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, .ppt पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है, .png, .gp, .gif, ये सभी इमेज के फाइल नेम एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक्सटेंशन यह दर्शाता है कि फाइल एक बैकअप कॉपी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, .back। क्वेश्चन नंबर 95 है, डेस्कटॉप पर दिनांक व समय निम्नलिखित में किस बार पे उपलब्ध रहता है? तो फ्रेंड्स आपने कंप्यूटर में देखा होगा जो डेट और टाइम दर्शाता है वो कौन सा बार दर्शाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, टास्क बार में ये दर्शाया जाता है। MS DOS में किस निर्देश के द्वारा फ्लॉपी या हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ में फाइल एवं फोल्डर को व्यवस्थित करने हेतु प्रयुक्त
अनुप्रयोग का क्या नाम है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी विंडोज़ एक्सप्लोरर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल में मिटाई गई फाइल को दर्शाता है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी रिसाइकिल बिन में जाती है। जब भी हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण फाइल और फोल्डर को परिवर्तित करने से बचाता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा माई कंप्यूटर रीड ओनली इसको बचाता है फ्रेंड्स। फ़ोन तथा मॉडेम विकल्प किसके अंतर्गत आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये कंट्रोल पैनल में ये दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पे है। इसका राइट आंसर इसका ये क्वेश्चन है पॉइंटिंग डिवाइस प्रयुक्त की जाती है। तो फ्रेंड जो पॉइंटिंग डिवाइस प्रयुक्त की जाती है वो इनपुट डिवाइस में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क को एक्सेस करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आइकन प्रयोग सबसे सही रहेगा? जो नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए जो आइकन प्रयुक्त होता है सबसे सुटेबल आइकन होगा आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नेटवर्क नेबरहुड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कौन मल्टीमीडिया इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कीबोर्ड मल्टीमीडिया इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा, म्यूजिक इनपुट ये सभी मल्टीमीडिया इनपुट डिवाइस हैं। विंडोज़ में किसी सॉफ्टवेयर को स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंट्रोल पैनल का ऐड और रिमूव प्रोग्राम निम्न में से किस विकल्प के द्वारा कंप्यूटर की रैम साइज और सीपीयू का विवरण प्रदर्शित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल सिस्टम डी। डेटा कैन बी इम्पोर्टेड इनटू एमएस एक्सेस डेटाबेस फ्रॉम। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सेल फाइल के थ्रू हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। MPEG का फुल फॉर्म बताना है फ्रेंड्स आपको। फ्रेंड्स अभी JPEG का फुल फॉर्म मैंने डिस्कस किया था, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका राइट आंसर है। और इसका जो MPEG का फुल फॉर्म हो जाएगा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट डेटाबेस की? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जो इंडेक्स की है वो डेटाबेस की नहीं होती, जबकि कैंडिडेट की, यूनिक की, प्राइमरी की ये सभी डेटाबेस की एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स कौन सा यूज़ होता है? क्लिप आर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रस्तुति में स्लाइड लागू करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला विशेष प्रभाव क्या कहलाता है? फ्रेंड्स ये पावर पॉइंट में जो भी फंक्शन हम करते हैं इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रांजिशन। ऑप्शन वहाँ पे आता है जिसमें जो विशेष इफेक्ट को डालता है। नेक्स्ट फॉन्ट का आकार बदलना कहलाता है। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्केलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की द्वारा एक नई स्लाइड चल रही प्रेजेंटेशन में जोड़ने का प्रयोग किया जाता है? तो जो आपको शॉर्टकट की बताना है इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल M, ये शॉर्टकट की है। यदि आप इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल का चयन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी केवल पिक्चर का चयन करते हैं। इसके लिए पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक स्लाइड को जोड़ने के लिए किस विकल्प का चयन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंसर्ट और न्यू स्लाइड। कौन सा विकल्प प्रत्येक पन्ने पर छपा हुआ हस्तपत्र नहीं है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 5 स्लाइड्स। किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल सी आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल सी से हम यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायी शब्दकोश टूल MS वर्ड में किस लिए प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन समानार्थक एवं विलोम शब्द के लिए ये होता है। एक समय में एक बड़े समूह को ईमेल भेजने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए लिस्ट सर्व यहाँ पे प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में चुने गए लिखित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो आपको जो अंडरलाइन होती है शॉर्टकट की Ctrl+U इसके लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल के किस मेन्यू में एडवांस फिल्टर होता है? ये डेटा में एडवांस फिल्टर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड ऑफ MS एक्सेल्स कन्वर्ट ए कॉलम ऑफ डेटा इनटू रो? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पेस्ट स्पेशल एंड ट्रांसपोज, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस स्कीमा लिखी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा DDL में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन आपको बताना है। .xls इसका डिफ़ॉल्ट होता है, जो वर्कशीट होती है एक्सेल की इसका एक्सटेंशन .xls होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक्सेल फलन पंक्ति तथा स्तंभ योग
स्वतः ही करता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटो सम इससे ऐड के लिए प्रयुक्त होता है। एमएस एक्सेल की एक सेल में कोई भी फॉर्मूला चिन्ह से प्रारंभ होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक्सेल सीट में जो प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लस और इक्वल टू। एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कुंजी, शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर कंट्रोल प्लस E1 इसमें इसका शॉर्टकट की है। रिपोर्ट जनरेटर क्या करता है? तो रिपोर्ट जनरेटर का जो मुख्य कार्य होता है कागज़ पर फाइल प्रिंट करना। पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप हैं फ्रेंड्स, ये लेआउट होते हैं किसी भी पेज के। ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेपर ओरिएंटेशन होता है फ्रेंड्स, सॉरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो दो ओरिएंटेशन है, पेपर को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसमें दिखा सकते हैं। कौन सा एमएस एक्सेल का फलन किसी संख्या के परम मूल्य को प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ABS। एमएस एक्सेल में A9 और A99 तक की सेल प्रसार को कैसे निर्दिष्ट करते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, A9:A99। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में कौन सा निरपेक्ष सेल संदर्भ है? तो सेल रेफरेंस आपको बताना है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, $A$1। एक सारणी है निम्नलिखित में जिसमें पंक्ति और स्तंभ शामिल हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्कशीट इसका सही आंसर हो जाएगा। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में वास्तव में मल्टीटास्किंग को प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन MS DOS में ये प्रयुक्त नहीं होता है। MS वर्ड में मेल मर्ज विकल्प किस में आता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, टूल मेनू में ये नहीं आता है। टूल मेन्यू में MS वर्ड में मेल मर्ज विकल्प टूल मेन्यू में आता है। पैराग्राफ MS वर्ड में होता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत ये होता है। MS ऑफिस इस एग्जाम्पल है, किस का ये एग्जाम्पल है? MS ऑफिस जो एग्जाम्पल है ये हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन का एग्जाम्पल है। ए पॉपुलर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम ऑफ विंडो इन MS ऑफिस क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका ऑप्शन पावर पॉइंट ही ये कहलाता है, जिसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पावर पॉइंट कहलाते हैं। इन MS वर्ड व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार? तो आपको साइज़ बताना है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट साइज़ क्या होता है MS वर्ड में। तो फ्रेंड्स काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 138 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 8 यहाँ पे मिनिमम साइज होता है फॉन्ट साइज, और 72 सबसे ज़्यादा होता है। इन MS वर्ड ऑन विच पेज हेडर और फुटर इज़ प्रिंटेड बाय डिफ़ॉल्ट? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 139 का आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक पृष्ठ पर ये होता है। MS वर्ड में किस पेज पर हेडर या फुटर स्वतः प्रिंट होता है? प्रत्येक पेज पर ये होता है ये। MS वर्ड में फ़ॉन्ट कमांड निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर होगा फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत आती है ये। MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट के सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी कुंजी, शॉर्टकट की आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल A। जब हम किसी भी टेक्स्ट को, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 पेज में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का आकार होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11। MS वर्ड में टॉप एवं लेफ्ट मार्जिन है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। ऑप्शन बी, 1 इंच, 1.125 इंच इसका राइट आंसर होगा। पॉइंटर जब किसी शब्द पर होता है तब वह एक हाथ में आकार का हो सकता है, जो दर्शाता है ये हाइपर लिंकिंग होता है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में कौन सा पहले से निर्धारित फॉन्ट टाइप का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलिबरी बॉडी इसका आंसर हो जाएगा। MS पावर पॉइंट फाइल्स का एक्सटेंशन आपको बताना है। .ppt होता है पावर पॉइंट का एक्सटेंशन। .tx, .dot, .doc वर्ल्ड डॉक्यूमेंट का होता है। .ppt पावर पॉइंट का होता है। .xls MS एक्सेल का होता है। .acc MS एक्सेस का होता है। ये एक्सटेंशन आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। MS वर्ल्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंसर्ट में उपलब्ध नहीं है? तो इंसर्ट मेन्यू में इसमें कौन सा विकल्प नहीं है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राफ इसमें नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लाइन स्पेसिंग MS वर्ड में अमान्य है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिपल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट ऑप्शन में होता है। तो फ्रेंड जो प्रिंट ऑप्शन होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिंट ऑप्शन फाइल टैब में होता है। MS वर्ड में कट कॉपी पेस्ट होम टैब के मुख्य ग्रुप में होते हैं। जो MS वर्ड होता है उसमें कट कॉपी पेस्ट क्लिप बोर्ड में ये सारे ऑप्शन आते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे 150 कंप्यूटर के क्वेश्चन, जिसमें जो
क्वेश्चन प्रैक्टिकल नॉलेज की जो आपने कंप्यूटर में किए होंगे उस पे आधारित थे, तो आप एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज़ कर लीजिएगा। आगामी एग्ज़ाम पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट। फ्रेंड्स, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप इस कमेंट में बताइए और वीडियो को पूरा देखिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेके आते हैं। थैंक्स।